नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सवशाहुणम् ॐ नमो लोये सवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। आचार्य भगवंत देवाय देवक श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवाय देवक कजर श्री अजितनाथ भगवान की जय हो। जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। मुनि श्री विनय सागर जी महाराज जी की जय हो। आइए, विषय है उत्तम संयम का दिवस है आज। उत्तम संयम के दिवस है और आज सुगंध दशमी भी है, क्योंकि सुगंध दशमी व्रत अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ कही जाती है, क्योंकि ये भाद्र मास में ही आती है। क्योंकि एक साल में एक ऐसा भाद्र मास आता है, ऐसा मास आता है एक साल में, उसमें ये सुगंध दशमी व्रत आता है। और वैसे भाद्र मास देखा जाए तो व्रतों से भरा पड़ा है। कोई भी व्रत हो, कोई भी नियम आदि हो जो भाद्र मास से लिए जाते हैं व्रत, वो बहुत श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। क्योंकि वैसे तो 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं, क्योंकि पहला माघ सुदी पंचमी और दूसरा चैत सुदी पंचमी और तीसरा भाद्र मास में आता है। ये तीनों ही पर्व शाश्वत पर्व हैं, अपने आप में शाश्वतता को लिए हुए हैं, लेकिन उसमें एक भाद्र मास में एक सुगंध दशमी व्रत अपना एक जो घटना विशेष से लिए हुए हैं। क्योंकि अब जो आने वाली है उसमें आए या ना आए, लेकिन अभी जो पंचम काल चल रहा है इसमें ये घटना बहुत विशेष है। क्योंकि यह व्रत अपने आप में शक्ति को लिए हुए हैं। और दशमी के दिन लोग मंदिर में धूप आदि खिया करते हैं, धूप को समर्पित करते हैं। धूप को समर्पित करने का मतलब यही है कि भगवान, जैसे अग्नि में धूप जलती है तो वो धूप धुआं होकर परिवर्तन करते हुए उड़ जाती है, ऐसे मेरे अंदर कि भगवान तप रूपी अग्नि से ये अष्टकर्म रूपी कर्म भी दहन हो जाए, बस इसी का प्रतीक है। क्योंकि यह दशमी व्रत किसी एक देश के राजा, मगध देश के राजा बसंत तिलक जिनका नाम था, और राजा विजयसेन की रानी, विजयसेन राम की रानी थी, रानी का नाम विचित्रा लेखा था। यानी कि बसंत तिलक राजा, विजयसेन रानी का नाम विचित्रलेखा नाम था। उनके पुत्री उत्पन्न हुई, उसका नाम था दुर्गंधा, क्योंकि उसका शरीर बचपन से दुर्गंध से भरा पड़ा था। तो वहाँ पर नगर में आचार्य महोदय का पदार्पण हुआ, अपने शिष्यों के साथ आए। आचार्य सागर सेन नाम उनका नाम था। जब वो नगर में आए तो मुनिराज से उन्होंने एक जिज्ञासा रखी
आचार्य भगवंत के प्रवचन हुए। उसके तदुपरांत उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा कि यह बालिका बचपन से इसका शरीर दुर्गंध से युक्त है, इसका क्या कारण है। तब मुनिराज ने उसके पूर्वभाव का स्मरण किया और कहा, ये विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक शिव मंदिर है एक, और वहाँ के राजा अत्यंत वैभवशाली थे, पुण्यशाली थे, और इतने पुण्यशाली थे कि वह बड़ा हर तरह से संपन्न थे। उनकी रानी बड़ी रूपवती थी, सुंदर थी, अत्यंत मनोहर थी, और अत्यंत सुंदर होने के कारण वह राजा के साथ भोग विलास में मस्त थी। तो वह संध्या का वक्त था, तो मुनिराज नगर में आए थे। एक मुनिराज का वहाँ पदार्पण हुआ। तो राजा तो बड़ा धर्मनिष्ठ था, क्योंकि प्रजा का पालन भी अच्छे से करता था और धर्मनिष्ठ होकर धर्म की भी प्रभावना करता था। तो मुनिराज का उसने पदार्पण किया, बड़े उल्लास के साथ आगवानी की और मुनिराज को नगर में प्रवेश कराया। तो रानी को बड़ा जेलसी हुई, अंदर से ईर्ष्या बड़ी जागी उनके अंदर से कि मेरे भोग विलास में मुनिराज को अभी आना था क्या। बस ऐसे परिणाम करते हुए ऊपर महल पे जाकर उसने ऐसे परिणाम करे, और कुछ खा रही थी तो थूक दिया नीचे, लेकिन वो थूक मुनिराज के ऊपर नहीं गिरा, लेकिन जो परिणाम किए थे ना गिलानी के, उस गिलानी भरे परिणामों से थूक दिया। तो उसके बल से, उसके प्रभाव से क्या कहें। तो जैसे ही राजा मुनिराज को अपने निवास स्थान पर छोड़कर आया और जैसे ही महल में प्रवेश किया, तो महल तो पूरा दुर्गंध से भर पड़ा। तो देखा कि क्या हो गया घर में, तो देखा रानी के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया, और कोढ़ निकलने के कारण पूरा महल दुर्गंध से भर पड़ा। तो क्या उपाय निकाला जाए। तब पूछा गया, कुछ सखियों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो मुनिराज ने रानी को देश निकाला दे दिया और जंगल में छुड़वा दिया। जंगल में छुड़वाया, जंगल में उसका समय व्यतीत होता चला, और भ्रमण करती हुई एक दिन देहांत हो गया। देहांत होने के कारण वह भैंस बनी और कीचड़ में जाके फंस गई। और मुनिराज जैसे ही सामने दिखे तो वैसे ही पूर्व जन्म का वही याद आ रहा था। तो वहीं से कीचड़ में फंसी वह मारने का भाव कर रही थी वहीं से, लेकिन पूर्व कर्मों की स्थिति के कारण, भैंस बनने के कारण कीचड़ में फंसती रही, और वहाँ पर ही उसका देहांत हो गया। देहांत होने के कारण वह आगे जाके गधी बनी, सूकरी बनी, कुकरी बनी, आदि पर्याय में उसने भ्रमण करते हुए जब वह चांडाल की पुत्री हुई, तो चांडाल की जैसे चांडालिनी की गर्भ में आई, तो चांडाल और चांडाल की पत्नी का दोनों का देहांत हो गया। बालिका छोटी थी, तो लोग बड़ी ईर्ष्या करते थे, इससे बड़ी गिलानी करते थे कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि तब भी उसके शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। तो जंगल में जाके छुड़वा दिया नगर वालों ने। तो नगर वालों ने छुड़वा दिया, तो वहाँ पर भी अपना समय व्यतीत करती हुई एक संत, जब संतों का समूह जब जंगल से विचरण करते हुए निकल रहा था, तो किसी शिष्य ने कहा, गुरुदेव यहाँ जंगल में बदबू उड़ रही है, जंगल से बहुत बड़ी विवशा महसूस हो रही, जल्दी चलो। तो गुरुदेव ने कहा कि मुनिराज, चाहे सुगंध आए चाहे दुर्गंध आए, ये तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, और आप तो इंद्रिय विजयी हो, तो आपको तो इंद्रिय विजय अपना दिखाना है यहाँ पर। तो मुनिराज जंगल में बैठे, जब वह बालिका को देखा शरीर, तो बालिका ने बड़े करुणा भरे आंसू बहाए, पश्चाताप हुआ अंदर से उसे, और
आंसू पात्र बहाते हुए उसका वहाँ से मरण हो गया। जैसे ही मुनिराज के दर्शन किए तो वहाँ से जैसे ही मरण हुआ तो आगे चल के वह राजा के यहाँ पर आगे उसने जाके वहाँ से मरण करते हुए यह आपके गर्भ में आई है, यह आपकी पुत्री हुई है। तो राजा ने कहा कि इसका क्या उपाय निकाला जाए, क्योंकि ये वहाँ से उस पर्याय से ये मेरी पुत्री हुई है, तो इसका क्या उपाय निकाला जाए। राजा विजयसेन और रानी विचित्रालेखा राज्य किया करते थे। जब पुत्री का ऐसा देखा तो मुनिराज ने उन्हें कुछ उपदेश दिया, सम्यक्त का उपदेश दिया, व्रत का उपदेश दिया। तो उन्होंने कहा इस बालिका को कुछ व्रत संयम नियम दिए जाएं ताकि ये स्वास्थ्य लाभ इसका हो सके, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बालिका ने बड़े करुणा भरे शब्द से अपनी पुकार निकाली और मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होती हुई अपनी निंदा आलोचना ग्रहपूर्वक उसने अपने जो दोस्त थे आलोचना की, उसकी निंदा की और बड़ा पश्चाताप हुआ और गुरुदेव से कहा मुझे कुछ व्रत नियम देकर मेरे ऊपर उपकार कीजिए। जब ऐसा दुर्गंधा ने कहा तो मुनिराज ने कहा ठीक है, आपने अपनी भावना रखी, आपने पश्चाताप किया। व्यक्ति कितनी भी गलती कर दे लेकिन उसे अपनी गलती महसूस हो जाए, सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है। क्योंकि जब तक उसे गलती महसूस नहीं होती तो उसको भाव भी बढ़ते रहते हैं और संसार उसका बढ़ता ही रहता है। और जैसे उसने पश्चाताप किया, बड़ा निंदा की, ग्रह की, आलोचना की, तो मुनिराज ने कहा हे बालिका, भादव शुक्ला दशमी के दिन 4 प्रकार का आहार का त्याग करके और जिनालय में जाकर भगवान शीतलनाथ की बड़ी भक्ति भाव से अर्चना पूजन करना चाहिए। और भादों के व्रत एक आसन से भी कर सकते हैं, शक्ति के अनुसार कीजिए। और 10 साल के होते हैं, 10 साल तक ये व्रतों का निर्दिचार रूप से पालन करना है। तो उस बालिका ने बड़े भक्ति भाव से, बड़े अंदर से उसने व्रतों को अंगीकार किया और 10 वर्ष तक उसने व्रत लिए गुरु को साक्षी पूर्वक। आगे चल के जब 10 वर्ष पूर्ण हो गए थे व्रतों को अंगीकार करते करते, तो वहाँ से मरण को प्राप्त होकर वह बालिका 10वें स्वर्ग में जाके उत्पन्न हुई। तो वहाँ पर भी उसने देव पर्याय को प्राप्त किया। देव पर्याय को उसने अंगीकार करते हुए वहाँ पर अपना जीवन यापन किया और वहाँ से चय करके पृथ्वी तिलक के राजा महिपाल की रानी मदन सुंदरी के यहाँ पर वह कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम मदनावती रखा। जब मदनावती नाम रखा उसका, तो नाम रखा तो वह बड़ी सुंदर थी, सुशील थी अत्यंत। उसका शरीर सुगंध से भर पड़ा। तो सुयोग्य पुत्री को देखकर राजा महिपाल ने कौसंबी नगर के राजा के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ उसका विवाह कर दिया। तो विवाह कर दिया तो इतनी सुंदर थी कि उसकी खुशबू चारों ओर फैलती थी और इतनी रूपवती थी जिसकी कोई उपमा नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवंत समर्थभद्र स्वामी कह रहे हैं कि भक्ते सुंदर रूपम, मुनिराज की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तो उसे भी वह रूप मिला। तो रूप जैसे ही मिला तो वहाँ पर राजा बड़ा
सज्जन था, सुशील था, हर कार्य क्षेत्र में आगे था। तो जब वहाँ पर सुगुप्ताचार्य आचार्य पदार्पण हुआ उनकी दिव्य देशना खिल रही थी, तो रानी और राजा और उसके पुत्र पुरुषोत्तम और रानी दोनों चारों परिवार, चारों लोग जब मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने, पुरुषोत्तम ने पूछा, हे मुनिवर, हे करुणा के सागर, आप तो इतना बताइए, इतना मुझे संबोधित दीजिए कि मेरे घर पर एक जो मेरी रानी है, अत्यंत सुशील है, सुंदर है, सुगंधित है, इसका क्या कारण है? तो मुनिराज ने उपदेश दिया कि यह बालिका जो आपकी रानी बन के आई है, अगले पूर्व पर्याय इसका देखा जाए तो उसने सुगंध दशमी के व्रत किए हैं, उसके प्रभाव से ये आज आपके यहाँ पर उत्पन्न हुई है। तो रानी वहाँ पर अपना अच्छे से उसने अपना जीवन यापन किया, अच्छे से वहाँ पर रही और सम्यक्त को साथ लिए रही अपने, और वहाँ से भी मरण करके वह 16वें स्वर्ग में जाके देव हुई। जब 16वें स्वर्ग में वहाँ पर देवों का बड़ा वैभव हुआ करता है, बड़े वैभव के साथ वहाँ पर अच्छे से रही और वहाँ से च्युत होकर कालांतर में राजा कनक केतु थे, वह रानी, वह जो 16 स्वर्ग में जो सुगंध नाम की जो रानी थी, वह 16 स्वर्ग से च्युत करके कालांतर में कनक केतु राजा होकर जब राज्य शासन उसका अच्छा चला, अंतिम में उसने अपने पुत्र को राज्य दिया और स्वयं दीक्षा लेकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। मान्यवर, ये सुगंध दशमी के व्रत बड़े अपने आप में अनूठे हैं। कोई भी व्रत हो, जैन दर्शन के जो भी व्रत आते हैं सिर्फ आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं। बाह्य शुद्धि होती तो होती है, लेकिन आत्मा की शुद्धि, आत्मा की विशुद्धि के लिए आते हैं। इसलिए मान्यवर, व्रत करने से हमारे हर कार्य सुलभता से प्राप्त होते हैं। इसलिए मुनि की निंदा करने से ऐसे हमारे शरीर में कोढ़ आदि निकल आते हैं, और मुनियों की भक्ति करने से हमें सुगंधित और सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सुगंध दशमी व्रत अपने आप में एक अच्छा व्रत है, इसको सभी को अंगीकार करना चाहिए। यथाशक्ति अपना अनुसार करती है, बड़े भक्ति भाव से इस व्रत को अंगीकार करके अपना जीवन सफल बनाए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय।